अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश बीकॉम पार्ट 1 और आज के टॉपिक में बेसिकली हम अनसीन पैसेज कंप्लीट कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वो वही सवालात हैं जो कि हमने किए थे कल। जो हमने शुरू किए थे वही क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो सिर्फ हुज़ैफ़ा ने रिप्लाई मुझे किया कि सर मैंने कर लिया है, कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है जी। कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, लेकिन वो किया सिर्फ और सिर्फ हुज़ैफ़ा ने, बाकी किसी ने भी कोई तकलीफ नहीं की। और ये बहुत गलत बात है आपके अपने साथ। देखें, अगर आप करते हैं तो इसी में आपका भला है और आपकी तैयारी होगी। और फातिमा तो कल थी नहीं, ईशा भी कल नहीं थी, जो कल थे वो कुछ आज नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू बी रेगुलर एंड कंप्लीट योर वर्क वेल। समरी आपने खुद लिखनी थी। समरी के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बता दी थी। तो आज हम एक नया सवाल शुरू करेंगे। दिस इज अनसीन पैसेज। आजकल हम पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2017 प्राइवेट का 15 नंबर का सवाल इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। When the time for a general election approaches, candidates who wish to be elected travel around with loudspeakers and hold meeting। ठीक है जी। हमारी जैसी जो डेमोक्रेसीज होती हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो हमारे जैसी जो डेमोक्रेसीज है दुनिया, तो होता ये है कि जनरल इलेक्शन जब करीब होते हैं तो हमारे जो लीडरान हैं, सो कॉल्ड लीडरान, these leaders come in the ground and start speaking and holding meetings. They hold meetings before the election because they wish to appeal to the electorate. वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली दे वांट इट कि काफ़ी सारी हम मीटिंग करेंगे तो लोग हमें ज़्यादा वोट देंगे। जितना ज़्यादा वो इलाकों में घुलना मिलना शुरू करेंगे उतने ही ज़्यादा उनको वोट मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। They hold meeting before the election because they wish to appeal to the electorate. They wish to present to the public what they consider to be a suitable program for legislation when and if they are elected. और वो क्या करते हैं, वो आवाम के सामने एक ऐसा मंसूबा रखते हैं कि अगर वो इलेक्ट हो गए और अगर वो उनका जो है वो मतलब इलेक्ट हो जाते हैं, वो चुने जाते हैं इलेक्शन के अंदर, तो फिर वो कौन से कानून बनवाएंगे, वो कौन से कानून बनवाएंगे, वो क्या काम करवाएंगे फॉर द जनरल पब्लिक, वो सारी की सारी बातें बताते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एमकेएम को आपको बताऊं कि जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें महाजिर सुबह चाहिए, और महाजिरों के वोट लेकर फिर वो मुकर जाते हैं, महाजिर सुबह से नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो ये होती हैं आवाम को बहलाने फुसलाने वाली बातें।
और वो पीपल्स पार्टी भी क्या करती है, पीपल्स पार्टी की भी यही कार्ड खेलती है, लैंग्वेज का कार्ड खेलती है। वहाँ पर भी वही सिंधु देश का नारा लगाते हैं और सारा सिंधी उठा के उनको वोट दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमें और सिंधियों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है ज़बान की बुनियाद पर। वी शुड लेफ्ट बिहाइंड इट। हमें चाहिए कि हम लाजमी इस चीज़ से तो हमें जान फ़ौरन ही छुड़ा लेनी चाहिए। They hold meetings before the election because they wish to appeal to the electorate. They wish to present, ये भी मैंने आपको बता दिया, suitable program, legislation when and if they are elected, and they seek to show why their program should be chosen in preference. और ये बहुत सारे जलसे जुलूस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कहते हैं उसे ना। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यहीं हमारी गली के कोने पर ये वजीर आया था, अली जैदी और ये वाबड़ा, और यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग उन्होंने की थी। चेयर, बहुत सारी चेयर्स लगवाई गई, कोई 50-100 बैठ गए आके और लोगों से बातें की उन्होंने। ठीक है जी। और आज तो ऐसे बड़े बादशाह बन के बैठे हैं कि कोई ख्याल ही नहीं है। वजीर मुमलिकत जनाब, नहीं, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब कश्ती लेके बेचारों को रिक्शा लेके सवारियों पे बिठा बिठा के जो है वो सवार करके निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन होने वाला था। जैसे ही इलेक्शन हो गया वो दिन है और आज का दिन है। आज उन लोगों का कोई अता पता नहीं। सही है जी। Well, they wish to present to the public what they consider to be suitable program for legislation when and if they are elected, and they seek to show why their program should be chosen in preference order to that of their opponents. तो फिर ये क्या करते हैं, उन जलसों जुलूसों में वो क्या करते हैं, वही जो लानते मलामते करते हैं अपने अपोजिशन पार्टी। और जिस तरह इमरान खान जब भी आपको खड़ा मिलेगा, मैंने नहीं छोड़ूंगा, मैं यूं कर दूंगा, ये करप्ट है, फला है। उसने अभी तक जो है ना, पहले अपने इलेक्शन के 2 साल बाद तक वो जो है उन्हीं को लानतें मलामतें करता रहा। बहरहाल वो भी समझ गया कि अब वो वक्त जा चुका है। अच्छा, फिर क्या होता है? They wish to present public what they consider to be suitable program for legislation when and if they are elected, and they seek to show why their program should be chosen in preference. अच्छा, अब वो पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, फिर उसके ऊपर भाई आप क्या समझते हैं, यानी कि वो ऐसी बातें करते हैं जिसमें पब्लिक उनके हाँ में हाँ मिलाए और पब्लिक उनसे खुश हो जाए और पब्लिक को ये लगने लगे कि नहीं भाई, यही बंदा सही है, इसी को हमने वोट देने हैं। ठीक है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वैसे, बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त पैराग्राफ होते हैं इंग्लिश के अंदर, लिटरेचर बहुत ज़बरदस्त है इसका। ये बड़े काम आएंगे क्योंकि आज नहीं तो कल आपने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करना है ना। आप लोग तकरीबन सब 16-17 साल के तो हो ही चुके होंगे कम से कम, तो इलेक्शन में वोट डालने होंगे आपने। लास्ट इलेक्शन में तो आप नहीं थे, आई थिंक 18 साल के, अभी हुए होंगे आप लोग। ठीक है ना? Holding a meeting is probably the simplest form of influencing public opinion, but it is still a very important method. अच्छा, आपको पता है ये लोग ना कंटेंट राइटर को रखते हैं। कंटेंट राइटर बड़ी ज़बरदस्त जॉब होती है। तो अगर आप में से कोई चाहता है कि उसकी अच्छी जॉब लगे तो बीकॉम करते करते आप कंटेंट राइटिंग सीखिए, और कम से कम भी मरे से मरा जो सबसे जूनियर कंटेंट राइटर होता है उसकी भी तनख्वाह तकरीबन 50,000 रुपये तो होती है। तो मतलब बहुत ही कम तजुर्बे के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा आमदनी कमाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कंटेंट राइटिंग उसका बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अच्छा, उसकी डिमांड ज़्यादा क्यों होती है मैं आपको बताऊँ। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी चीज़ प्रेजेंट करता हूँ, वीडियो मैं बना रहा हूँ फेसबुक पे, इधर उधर चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर डालने के लिए, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मैं कंटेंट राइटर से अपने डायलॉग लिखवा कर फिर उसी हिसाब से वो वीडियो बनाऊँ। तो वो उसको अच्छी तरह से वो चेक करता है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें जो है जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकती हैं, और फिर वो उसी हिसाब से बनाता है और उससे जनरल पब्लिक वाकई में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। एक बात हो, दूसरी बात, द सेकेंड थिंग इज कि ये जो जनरल पब्लिक होती है और कंटेंट राइटिंग का इसका एक और चक्कर ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं सारे के सारे, जो कुछ ये जलसे जुलूसों में बोलते हैं,
अब दो तरह के राइटर्स होते हैं। एक इमरान खान साहब हैं, वो पहले लिखवाते हैं, उसको रटते हैं और फिर अपने अंदाज में उसको बयान करते हैं। दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं नवाज शरीफ साहब जैसे, कि वो क्या करते हैं, वो जस्ट, अच्छा जी मोमिना आप आ गई, तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मोमिना, मैंने आपका वो चेक कर लिया, आपने बहुत ही बेहतरीन लिखा है, बिल्कुल मेरी तरफ से ओके है और ग्रीन सिग्नल है। आप बाकी भी कीजिएगा। अच्छा, बाकी जो सुन रहे हैं, क्योंकि मोमिना ने सबसे ज़्यादा काम किया है, दूसरे नंबर पर हुज़ैफा ने काम किया है। फातिमा, ईशा, बेटा आप लोगों को भी मैं वो सेंड कर दूंगा जो मोमिना ने लिखा है, इसका अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर, तो यू विल गेट एन आइडिया, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से उसको लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया ओपिनियन। होल्डिंग अ मीटिंग इज प्रोबेबली द सिंपलेस्ट फॉर्म इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन, बट इट इज स्टिल a very important method. The speaker faces his audience, which is then able to gauge his honesty and sincerity. लेकिन अब स्पीकर जो है वो बोल रहा होता है, सामने उसकी आवाम खड़ी हुई होती है, तो आवाम उसको देख रही होती है कि कौन बंदा है, ठीक है, और फिर उनको उसकी ईमानदारी और उसकी जो है सिंसेरिटी जो होती है उसका भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। अब इमरान खान के दिल जीतने वाले काम क्या थे? रोज़ाना उसने स्पीचेस रोज़ाना दी, रोज़ाना उसने स्पीचेस दी, आज इधर कल उधर, उधर फलाने ढिमकाने के, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में जाके वो खड़ा हुआ। अब अगर कराची की बात की जाए तो कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में गया वो। आपको पता है नॉर्थ कराची भी इमरान खान आया था और सुरजानी तक इमरान खान गया था। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी भी गया था, बहुत सारी दीगर यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग DHS सफा यूनिवर्सिटी, बहुत छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी तक वो गया, नमल गया, ठीक है। अच्छा, और हैदराबाद अलग उसने गया, दादू अलग गया, सेवन अलग गया, लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर अलग गया। मतलब बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की, प्लस ये कि वो सिक्योरिटी कम लेता था, यानी कि कोई उसको लाइफ थ्रेट नहीं थी, तो वो खुल्लम खुल्ला घूमता था। उन्होंने बोला यार ये बाकी लीडर आते हैं और वो ऐसे पैक होकर आते हैं, पैक होकर जाते हैं, और ये बंदा जो है वो बड़े तरीके से जा रहा है। तो इस चीज़ ने भी बड़ा लोगों को इम्प्रेस किया, लेकिन बात ये थी कि इसको कोई थ्रेट नहीं थी और उन लोगों को, बाकी लीडरांस को 12 थ्रेट्स थी, ठीक है ना। अच्छा खैर, द स्पीकर फेसेस हिज ऑडियंस which is honesty and sincerity. In these days of political parties, it is more the political party that wields the greater influence rather than individual speaker and what he has to say. Nevertheless, if I speak as a speaker, he is unimpressive. He may do a lot to reduce his party's chances of victory in the election. अब मैं आपको एक तारीख की बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, MKM के बानी जिनको कहा जाता है, दरअसल ये MKM के बानी नहीं है। MKM के हकीकी बानी रईस अमरोही साहब थे, लेकिन रईस अमरोही साहब किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते थे, इतने अच्छे से स्पीचेस नहीं दे सकते थे जिस तरीके से हमारे ये प्यारे अल्ताफ़ भाई देते। अगर आप इनकी शुरू की स्पीचेस देख लें तो बहुत ही दबंग अंदाज में इन्होंने बहुत सारे खिताब किए। 70s एंड 80s के जो इनकी स्पीचेस हैं, जो जब तक ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, तो अगर वो स्पीचेस आप उठाएं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इस बंदे ने मेहनत की। तो स्पीकिंग पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बताया गया कि भाई एक बंदे की इंपॉर्टेंस नहीं होती बल्कि पूरी पार्टी की इंपॉर्टेंस होती है। इस पैरा में ये बताया गया कि अगर लेकिन एक पूरी पार्टी की जो वैल्यू है वो एक बंदे के ऊपर मुनहसर होती है। अगर वो सही बयान नहीं दे पाता और अगर वो सही बात नहीं करता है तो उसके सही बात ना करने की वजह से पूरी की पूरी पार्टी का इमेज डाउन हो जाएगा। So to become a good politician, first of all, you will have to become a good speaker.
Big public meetings are not the only means of influencing public opinion. Every time people assemble in a group and discuss some matter, they are employing a method of forming a persuading opinion. In a democracy, it is important that there should always be the attempt to get some expression of opinion even among the bumble people. When people meet and formulate opinion, they are really helping to govern themselves. So, the method of assessing and gauging public opinion and thereby arriving at an agreement is of the greatest importance. ठीक है जी, यानी पब्लिक ओपिनियन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन इसका हल इस बताया गया पब्लिक गैदरिंग्स या पब्लिक मीटिंग्स। तो ये एक पैराग्राफ था जिसका मैंने उर्दू तर्जुमा भी आपके सामने बयान फरमा दिया। Trace out the word in the passage with similar meaning as given below. Measure para 3, holds, maintains para 3। आइए देखते हैं कि इसमें टोटल पैरा हैं कितने। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पैरा। फर्स्ट पैरा छोटा है, सेकंड भी बस ठीक है, चौथा तीसरा भी ठीक है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं। अच्छा, मेजर एंड होल्ड मेंटेन, ओके। जी, क्या ख्याल है आपका? कौन सा लफ्ज़ है जो इससे सिमिलर है, मेजर से, होल्ड या मेंटेन से? होल्ड और होल्डिंग हो सकता है। जी, कोई बताए मोमिना बेटा, क्या ख्याल है? बताइए कोई, से समथिंग इफ यू कैन। देखें जी, मैंने पूछा है कि ये जो आपके सामने थे लव्स, एक मिनट स्क्रीन शेयर, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट अगर हम स्क्रीन शेयर करें। चलिए गई। आई नीड अ कप ऑफ टी। जी मैं अनम्यूट करता हूँ अभी, एक मिनट, ये रहा। allow participants to unmute themselves and I said yes। अच्छा जी, तो मेजर, मेजर का जो लफ्ज है वो डेट इज गॉज।
ये लफ्ज गॉज भी एक पैमाने को कहते हैं और मेजर भी एक पैमाने को कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज होल्ड, मेंटेन। तो होल्ड या मेंटेन होल्डिंग हो सकता था कि होल्ड और होल्डिंग। होल्डिंग ही होगा इसका मेरे ख्याल से, और कोई और बेहतर लफ्ज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सर मैंने आपको हेलो। हाँ भाई, जी जी, हेलो। अरे इसमें बोर्ड में मतलब कंसिडर नहीं आ सकता, कंसिडर भी तो आ सकता है यहाँ पे। हेलो, क्या बोल हेलो रही हैं आप? जी जी बोलिए। सर, मैं आपसे पूछ रही थी होल्ड के मीनिंग में कंसिडर भी तो आ सकता है, मतलब वो भी यूज हो सकता है यहाँ पे। क्या चीज, कौन से वाले लफ्ज की बात करी हैं? कंसिडर जो मतलब यहाँ पे व्हाट दे कंसिडर टू बी अ सुइटेबल प्रोग्राम। हाँ, सर मैं पूछ कंसिडर नहीं आ सकता है यहाँ कंसीडर? पे। जी नहीं नहीं नहीं, कंसीडर नहीं हो सकता। कंसीडर तो वेरी डिफरेंट लफ्ज है। होल्डिंग हो सकता है जी। तो मैंने आपको पर्सनल पे करे वो देखने चाहिए। आवाज थोड़ी अनक्लियर आ रही है तुम्हारी यार, बोलो, दोबारा बोलो हुज़ैफा। सर चैट में मैंने आपको लिख के भेजे, वो देख लें। अच्छा, चैट में? यस सर। हाँ, देखता हूँ। अच्छा देखें, होल्डिंग की होगा इसका ना, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। मोटिवेटिंग, पैरा 4। Big public meetings are not only means of influencing public opinion, influencing या परसुएडिंग, सॉरी, परसुएडिंग ज्यादा अच्छा है। परसुएडिंग होगा मोटिवेटिंग का ना, ठीक है। परसुएडिंग होगा, ठीक है। मीनिंग क्या है? परसुएडिंग मतलब होता है किसी खास तरफ रागिब करना, लाइक किसी का एक खास काम की तरफ आपको भेजना या आपको आमादा करना किसी खास काम को करने के लिए, तो उसको परसुएडिंग या मोटिवेटिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी। सर जी, सर वो जो आपने चैट उसमें पूरा तो 100% सही तो नहीं हो सकता सर, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होंगी, जो मतलब मैंने जो 2018 वाला आपको व्हाट्सएप किया था सर, उसमें कुछ ना कुछ तो होंगे ना, यानी फ्लॉज या कुछ, तो पूरा 100% तो सही नहीं हो सकता। देखें ओवरऑल तो इट्स ओके, लेकिन ये है कि कुछ सजेशंस मैं आपको दे दूंगा, उसको मजीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है। सर मैं यही ठीक है ना, एक आध स्पेलिंग मिस्टेक थी वो देखें, आइडियली जो आपने लिखा है वो तो इट्स ओके है, लेकिन थोड़ी एक आध स्पेलिंग मिस्टेक मुझे नजर आई थी, ठीक है ना। और ये कि थोड़ा सर प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी एक हेडिंग डाल दें जैसे आप, ठीक है। सर स्पेलिंग कितना ना मिस्टेक तो मतलब स्पेलिंग तो मेरी मुझे ये मतलब इतनी कमांड है उसमें, स्पेलिंग तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो आप मुझे स्पेलिंग जरूर बताइएगा कौन मैं सी हाईलाइट मिस्टेक करके देता हूँ आपको, मैं हाईलाइट करके देता हूँ ना, है। ठीक तो है। सर स्पेलिंग तो मतलब मुझे हमेशा अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा,
अब देखें, फाइंड एट लीस्ट 5 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द अबव पैसेज। 5 एडजेक्टिव आपने इस पूरे पैसेज में से निकालने हैं। 5 एडजेक्टिव्स। When the time of general election approaches, candidates wish to be elected travel around with the loudspeakers, hold meetings or meetings before election because they wish to appeal electorate, they wish to present to the public what they consider to be suitable. ठीक है ना? Program for public what they consider to be suitable program for legislation if they are elected. ठीक है ना? And they seek to show why their programs should be chosen in preference to that of their opponents. The candidates are in this way seeking influence to public opinion. देखिए इसमें जो है ना एक आया एडजेक्टिव, मेरे हिसाब से एक एडजेक्टिव इसमें आया। Suitable. What? Suitable. Suitable. Yes, suitable is one objective. Sorry, adjective. Holding a meeting probably simplest. ठीक है ना? Simplest form of influencing public opinion, but it is still very important method. The speaker faces his audience, which is then able to gauge his honesty, though sincerity. 3 in these days of political, देखें ये लिखते जाइएगा, मैंने जो बताया suitable, इसके अलावा honesty, sincerity, gauge speaker, what has nevertheless speaker is unimpressive, ये भी एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना? 4 being public meetings are not only means of influencing public opinion. Every time people assemble in a group and discuss some matter, employing methods and forming and persuading opinion in democracy, expression of opinion among the humble people. बम्बल भी एक वो जो है एडजेक्टिव है। 5 होगा। ठीक है? govern themselves, method assessing, gauging public opinion, thereby arriving agreements to the greatest importance. बस होगा जी 5। अच्छा, ये 5 लिख लीजिएगा, जरा नोट कर लें। See, what is the importance of holding public meetings? What is the importance of holding public meetings? इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मुझे जाना था 6 बजे। जब आज मैंने आपकी जल्दी क्लास करी, इंशाल्लाह मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे। और सिर्फ मुझे मोमिना और हुज़ैफा का रिप्लाई आए थे, मैंने आपको समरी बनाने के लिए दिया था। अब मैंने कुछ वीडियोस के लिंक भी शायद दे दिए थे आपको, तो वो भी देख लीजिएगा आप और मुझे अकॉर्डिंगली रिप्लाई कीजिएगा समरी लिखने के बाद। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।